अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही मौसम बदलना शुरू होता है तो लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, गले में ख़राश, गले में दर्द, खांसी, बलगम इस तरह की बीमारियाँ होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आप घर में बना सकते हैं बहुत इजीली, और इसको फॉलो करके आप अपनी गले की ख़राश, गले में दर्द और खांसी वगैरह इस तरह के मसलों से बच सकते हैं। तो हम अपनी रेमेडीज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक देगची ले ली और उसमें मैंने 1 कप पानी ऐड कर लिया है। पानी को आपने गर्म होने के लिए रख देना है। जब वो बॉईल होना शुरू हो जाए तो आप उसका ढकना हटा लें और देखें ये फुल बॉईल हो चुका है। अब इसमें आपने ऐड करने हैं अजवाइन। आपने अजवाइन को पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। आप ध्यान रखें कि वो साफ़ सुथरी हो, उसमें कोई मिट्टी या कोई भी इस तरह की गंदगी ना हो। फिर आपने अजवाइन को पानी में ऐड कर लेना है और इसको दरमियानी आग में आपने पकाना है। अब आपने इसको अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल होने देना है ताकि इसके सारे असरात पानी में निकल आएँ। जो जो इंग्रेडिएंट्स हमारे अजवाइन में मौजूद होते हैं उनके सारे असर पानी में निकल आए। ये रेमेडी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। मैं आपसे जोन से भी टिप्स या रेमेडीज़ शेयर करती हूँ वो सब मैंने आजमाए होते हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके भी मौसम के बदलने की वजह से या किसी भी वजह से गले में दर्द है, खांसी है या चुभन महसूस होती है तो आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करें। और आपने इस रेमेडी को यूज़ कैसे करना है, आपने इसको पीना नहीं है, आपने इस पानी से गरारे करने हैं। जी हाँ, अजवाइन हमारे गले के लिए बहुत अच्छी होती है, आपने इससे गरारे करने हैं। आप दिन में 1 से 2 बार इससे गरारे कर लें और आई एम श्योर आपको ज़रूर बहुत डिफरेंस फ़ील होगा। आपके गला इसको इस्तेमाल करने से काफ़ी बेहतर हो जाएगा। गरारे तो आपने कर लिए। अब गरारे करने के आधा घंटा बाद आपने ये रेमेडी फ़ॉलो करनी है जो मैं अब आपको बताने लगी हूँ। इस रेमेडी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए काली मिर्चें। काली मिर्चें हमारे मेटाबॉलिज़्म के लिए बहुत मुफीद होती हैं। ये हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं और उसके साथ साथ हमारे ब्रेन के लिए बहुत मुफीद होती है, इसलिए आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें अपने मुख्तलिफ़ खानों में। और इसकी रेमेडीज़ तो आप ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये बहुत असरदेह होती हैं। इसके साथ ही मेरे पास मौजूद है हल्दी। हल्दी को हम अमूमन हर तरह के खानों में ऐड करते हैं क्योंकि इसमें बहुत से फ़ायदे मौजूद होते हैं। हल्दी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसके साथ साथ इसमें बहुत से न्यूट्रिशंस मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत मुफीद होते हैं और ये हमारे टॉन्सिल्स को भी क्लियर आउट करते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है शहद। हनी सूट्स आवर सोर थ्रोट। इससे हमारे गले की जो ख़राश है वो उसमें सूथनेस पैदा होती है, इसलिए शहद को अमूमन बहुत से गला ख़राब रेमेडीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इसमें शहद डालकर भी इसे खाया जा सकता है या काली मिर्ची डालकर भी इसे खाया जा सकता है। इसकी बहुत सी रेमेडीज़ में इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत से फ़ायदे मौजूद होते हैं। इसलिए आप ये मेरी रेमेडी ज़रूर देखें और इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अब आपने इस रेमेडी को बनाने के लिए 1 टेबलस्पून शहद लेना है। आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करें, आपको 1 या 2 दिन में ही इसके इस्तेमाल से फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अब आपने शहद के अंदर लेनी है बिल्कुल पिंच 1/4 ऑफ टर्मेरिक पाउडर। हल्दी पाउडर आपने ऐड करना है 1 पिंच चुटकी के बराबर 1 टेबलस्पून शहद के अंदर। और सेम हल्दी की जैसे ही आपने काली मिर्चें ले लेनी है 1/4 ऑफ ब्लैक पेपर। इसकी भी आपने पिंच की क्वांटिटी रखनी है और इसको आपने अपने इंग्रेडिएंट में ऐड कर देना है। तो ये 3 इंग्रेडिएंट ही आपको चाहिए। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ये आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं अगर उनके गले में ख़राश है, गले में दर्द है या चुभन, इस तरह की बीमारी से आप बच सकते हैं।
तो सबसे पहले आपने गरारे कर लेने हैं मेरे अजवाइन वाले पानी से, और फिर उसके आधे घंटे बाद आपने ये वाली रेमेडी चाट लेनी है, ट्राई कर लेनी है। आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। आपको महंगी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है जब आपके घर में ही बहुत से फ़ायदेमंद इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। तो अब मैं आपसे मिलूँगी न्यू रेमेडी और रेसिपी के साथ इन माय न्यू वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।